रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं, रेडी हो? पक्का? पक्का। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ, कोई भी। पहला क्वेश्चन आपसे, फेवरेट सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। कोटा की सबसे अच्छी याद? बीवाइस में क्रिकेट टूर्नामेंट का जीतना। ओके, क्रिकेट टूर्नामेंट जीता इनकी टीम ने, वेरी गुड। कोटा में बेस्ट थिंग यू गॉट? सर आपकी मतलब संगत सर। थैंक यू। सबसे पहले अपने मार्क्स किसके साथ शेयर किए? मम्मी। मम्मी के साथ, वेरी गुड। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? अच्छा लगता सर गरीबों की मदद करके। वेरी गुड। टफेस्ट चैप्टर इन फिजिक्स? फिजिक्स वैसे तो सर 3-4 है, लेकिन मुझे ऑप्टिक्स हमेशा नहीं लगती है, कितनी बार पढ़ लूँ। ओके। इजीएस्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री? मोल। मोल कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। बेस्ट डे इन बीवाइज? सर बहुत सारे हैं, एक नहीं बता सकता। एक नहीं बता सकते, फिर भी एक तो बोलना पड़ेगा। फाउंडेशन डे। फाउंडेशन डे, वेरी गुड। बीवाइज टीम में आपके फेवरेट पर्सन? विवास टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ? नॉन टीचिंग, सब नॉन सारे मिला के? हाँ, सब। आपको हटा दो पहले सर। हाँ, मेरे को हटा के। ठीक है सर। प्रेम सर जो बैठे हुए हैं ये हाँ, मैं इनसे हमेशा बात करता था, ये मुझसे हमेशा बात करते थे। अच्छा। और एक विक्रम सर जो मतलब जो तो नहीं सर, हमेशा मैं प्रेम सर से ही बात करता था। और जो बच्चे बोलते हैं नहीं विक्रम सर बहुत परेशान करते हैं, नहीं मुझसे बहुत अच्छी से बात करते थे वो। विक्रम सर भी आपके लिए अच्छे हैं। कितने आवर्स पढ़ते थे डेली? शुरू में 7 से 8 घंटा, फिर 10 से 12, फिर कम कर दिया मैंने। बीवाइज में एक चीज जो आपको पसंद नहीं आई? बीवाइस में क्या पसंद है, ऐसा कुछ सोचा नहीं सर मैंने। हाँ, अभी बताओ, कोई तो कुछ तो होगा ना, जब आपको बीवाइज में कुछ चीजें अच्छी लगी है, एक तो ऐसा भी होगा। कुछ नहीं आ रहा दिमाग में मेरे सर। फिर भी बोलना पड़ेगा। सोचने के टाइम में चाहिए ये ठीक, रिपीट कर लेंगे। कोटा लाइफ इन ए सिंगल वर्ड? प्रेशर कुकर। नेक्स्ट, वर्स्ट डे इन कोटा? वर्स्ट डे मार्च के आखिर में आपने जब मुझे अपने केबिन में बुलाया और बोला कि नूर की रिपोर्ट आ गई है, उसको कैंसर है, मैलिग्नेंट। वो सर सबसे ख़तरनाक दिन था मेरे लिए। फिर उसके बाद लेकिन सर आपका हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने मदद करी, कांटेक्ट निकाले दिल्ली में, फिर रात को ही आप 2 बजे हमें लेके गए। ये सर कोई नहीं करता है, ये अपने लोग भी नहीं करते, हिचकिचाते हैं। जो सर आपने किया ये हमेशा सर मैं सोचता हूँ कि यार ये टीचर नहीं कर सकता जो आपने किया सर। फिर हम लोग, लेकिन सर उसमें भी सर एक चीज़ अच्छी हो गई थी। रास्ते पर गाने सुनते हुए जा रहे, रील बनाते हुए जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा कैंसर है दोस्त को। नहीं, इनके दोस्त को कैंसर है। और हम लोग निकले थे रात में 3 बजे दिल्ली के लिए, राजीव गांधी में हमें जाना था। तो हम कार से बाई कार ही गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको कैंसर थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे है और एग्रेसिव है और पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है, तो रिस्क हो सकता है, आप जल्दी से जल्दी करो। तो शाम में डॉक्टर ने ये बोला और हम रात में 3 बजे निकल गए। लेकिन 3 बजे जब हम जा रहे थे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैंसर है। हम अपने आराम से गाने सुनते हुए जा रहे हैं, सनराइज के साथ फोटो लेते हुए जा रहे हैं। वहाँ भी डॉक्टर को लगा कि ये क्या पिकनिक मनाने आए क्या। तो हमेशा लाइफ में खुश रहना चाहिए, है ना। और जिसको था सर वो रीले बना रहा था। जिसको था वो हमारी रीले बना रहा है भाई। और अभी कैसा है? अब सर ठीक है, उसकी 2 कीमो हो चुकी हैं, आखिरी कीमो बची है। उसके बाद चांसेस है 80% चांसेस है कि अब सही हो जाएगा, नहीं तो सर रेडियो दे देंगे, वो सही हो जाएगा। आई थिंक हो ही जाएगा, क्योंकि सर पॉजिटिव बहुत है वो। अच्छी बात ये है कि नूर, जो मुझे लगा, मैंने नूर को बोला था, क्योंकि मैं तो समझ गया था डॉक्टर के बोलते कि ये जो कैंसर है ये 3rd स्टेज या ऑलमोस्ट एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है। मैं डॉक्टर के बोलते ही समझ गया। मैंने नूर को बोला, आप तेरे 1st स्टेज लास्ट या 2nd स्टेज इनिशियल है, अगर तू हिम्मत रखेगा तो ठीक हो सकता है। इसको बहका के रखा। हाँ, फिर मैंने उनको बोला कि आप यार तो जवान लड़का है और अब तू इस एज में कीमोथेरापी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये समझ ले, थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का बुखार फीवर है और तेरे को टैबलेट मिलेगी। तो उसने हिम्मत रखी। उसको मेरे ख्याल में जितनी मेरी बात हुई ना, तो अभी तक कोई उल्टी दस्त ऐसा कुछ हुआ, हल्की सी वीकनेस जरूर आई। वो कीमो के बाद 2 दिन इफेक्ट होता है। हाँ। बस वो होता है, बाकी सब दिन भर IPL देखता है वो। तो भाई सीधी सी बात ये है कि ना कैंसर वैंसर किसी चीज़ से नहीं घबराना है। थोड़ा सा अगर आप हिम्मत वाले हो, आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, हिम्मत से नूर लड़ा तो उसकी कैंसर अब ठीक होने वाली है।
मतलब वो बिल्कुल फिट होने वाला है एकदम, ठीक। और फिर नूर से भी एक बार आपको मिलवाएंगे, वो किस्सा पूरा नूर से ही सुनवाएंगे। वही बता सकता है सर। हाँ, ठीक। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन यू अवॉइडेड? दोस्त नहीं बनाए। दोस्त नहीं बनाए। वन कोट इन क्लास दैट चेंज्ड योर लाइफ? वैल्यूज मैटर नॉट वैल्यू। वेरी गुड। मैसेज फॉर ड्रॉपर इन वन लाइन? मैसेज फॉर ड्रॉपर एक लाइन में, बहुत टफ है सर ये। एक को फॉलो करो, एक मेंटर को फॉलो। एक मेंटर को फॉलो करो बस, और कुछ नहीं। वेरी गुड। आपने प्रेशर कैसे हैंडल किया? आपके ऊपर डाल दिया करता ना प्रेशर में। ओके, प्रेशर के लिए एक आदमी रखा था इन्होंने, ठीक है, मुझे रखा था। ओके, लोवेस्ट मार्क्स इन टेस्ट? लोवेस्ट मार्क्स इन टेस्ट इस साल में, पीसीबी में? इस साल में सर 490 समथिंग थे मेरे। 490, वेरी गुड। हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स? इस टेस्ट 175। वेरी गुड। देख लो कितना टफ पेपर था इसका मतलब। लोवेस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री? 155। 155। इससे नीचे नहीं गया मैं। इससे नीचे कभी नहीं गया? कभी नहीं। और हाईएस्ट? 180। वेरी गुड। बेस्ट चैप्टर इन बायोलॉजी? हाँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ऐसा चैप्टर जो आपको बायो में पसंद नहीं है? प्लांट किंगडम। ओके, आपके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड बेस्ट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप मतलब अब आप नहीं कर सकते ऑनलाइन। अगर आप मतलब सही में अगर आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो एवरेज होते हैं ऑफलाइन ही आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में आपको वो कंटेंट मतलब पढ़ा देंगे, आपकी एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी टीचर से बात करने की। मेन बात है कि नीट ना वो इंटेलिजेंस नहीं मांगता है, वो आपका पेशेंस मांगता है कि आप कितने पेशेंस हो। तो इसलिए वो आपको टीचर से ही बात करके, या कोई मेंटोर है या किसी ने निकाल रखा हो एग्ज़ाम, उससे आप बात कर रहे हो, तो कोई ना कोई एक चाहिए आपको, तो वो ऑफलाइन में ही पॉसिबल है। ओके, आप बीवाइज की लाइब्रेरी में पढ़े हैं, सबसे अच्छी बात लाइब्रेरी की? डिस्ट्रैक्शन नहीं है सर। डिस्ट्रैक्शन? हाँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फ़ोन नहीं चलाता। अगर कोई यूट्यूब की बाकी आप लाइब्रेरी में जाओ तो मूवी देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसमें है कि अगर आपको फ़ोन चलाना हो तो आप बाहर आ जाओ, लेकिन अपनी सीट में बैठ के फ़ोन मत चलाओ, उसकी फिर उस सीट की डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये मैंने सिखाया है आपसे, और ये चीज़ सब फॉलो करते हैं। ये मतलब बीवाइस की लाइब्रेरी जो है सर, वो उसका माहौल बहुत अच्छा है। आप किसी और लाइब्रेरी में चले जाओ, जो बीवाइस से जाते हैं ना, मैं भी एक बार 2 बार चला गया था शुरू में, मेरा मन नहीं लगा कहीं, फिर इधर ही आ गया मैं। वैसे भी बीवाइस की खास बात है, आप लाइब्रेरी में आ जाओ या बीवाइस की क्लास में आ जाओ, आप दूसरी जगह फिर नहीं जा पाओगे। ओके, कुछ पर्सनल। फेवरेट फूड? बटर चिकन। बटर चिकन। फेवरेट गेम? क्रिकेट। ओके, वन हॉबी? सोचना। हाँ, बस सोचता रहता हूँ। सोचते रहते हो? कुछ भी उल्टा सीधा। अच्छा, अगर आप डॉक्टर नहीं बनते, मेडिकल फील्ड अगर आपके लिए नहीं होता, तो आप क्या चूज? नेता। पॉलिटिशियन। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपका 609 के बजाय ये 509 स्कोर होता तो आपकी फीलिंग क्या होती? सर वो पहले सोच लिया था कि मैंने जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ड्रॉप ही करना पड़ेगा, फिर दोबारा कर लेंगे। तो एक और ड्रॉप करते? हाँ, उसमें क्या है, जब घुस गए तो निकल जाएंगे। आए जब सर कैपेबिलिटी है ना मेरे अंदर, मैंने सोच रखा था कि नीट ही तो है, निकाल लूंगा। तो सर उस ड्रॉप में क्या करते? उस ड्रॉप में जो गलती नहीं फिर वही करता। लेकिन हाँ, ये जो मैंने कंटिन्यू किया ना सर, ये करता, ये सेम चीज़ रखता, और गलतियाँ सर वैसे कुछ हुई नहीं थी इस बार मेरी। हाँ। तो सेम ही रखता। बस 1 बैड डे और कुछ नहीं। ठीक है। एक क्वेश्चन था जो छूट गया था, बीवाइज में एक चीज जो आपको पसंद नहीं? हाँ, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस शुरू में हो गई थी। हाँ, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई। पिछले साल ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी, इस साल इस साल ठीक था। इस साल मैं बिजी ज़्यादा था इसलिए। ठीक है, पिछले साल लट पड़ते थे पिछले साल। इस साल एक बच गए, क्योंकि इस साल मैं थोड़ा सा शुरू से ही बिजी हो गया। री नीट में मेरा टाइम निकल गया ना, तो फिर मुझे वो पेपर बनाने में बिजी रहना पड़ा। अच्छा, आपको मेरी कौन सी बात पसंद नहीं आती? 1 2 3 बता दी। पसंद नहीं आती। आप बोल देते कि पढ़ाई कम करो,
संडे को बिल्कुल मत पढ़ो। शुरू में तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि संडे तो सर मतलब हम लोग सोचते हैं कि संडे को तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्लास नहीं होती है। और वही जो आपकी जो बातें थी ना वो सर पहले पसंद नहीं आती थी पिछले साल की, टेस्ट से पहले मत पढ़ो, खेलो ज़्यादा। और ये अरे नीट निकले तो क्या हो, कुछ और कर लोगे, हाँ कुछ और कर लोगे। तो मैंने कहा यार नीट दिखा फिर घूम फिर के मानने। दूसरी बात सर ये तो यही 3 हो गई ना सर। नहीं मेरी 2 बुरी बातें और बताओ। 2 बुरी बातें, बुरी बात तो सर वैसे बुरी नहीं थी, हाँ सर, हाँ फायदा हो गया ना सर। मान लिया कि 2 और बताओ। सर बुरी बात तो सर नहीं है कोई, मतलब हाँ गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन सर कंट्रोल भी तो कर लेते हो ना, बाद में हंसने लगते हो। बात तो ये है, जैसे गुस्सा कर दिया आपने फिर हंसने लगते हो। और कोई और नहीं बता पाओगे? और नहीं सर। मैं बताऊं? पक्का? पक्का? एग्जाम से पहले बच्चों को सताना कि 1 घंटा पहले आना याद है। हाँ लेकिन सर वो उससे फायदा बहुत होता है, वो बुरी बात नहीं है। बच्चों को बुरा तो लगता है। हाँ पिछले साल बुरा लगा था मुझे, लेकिन अगर आप पहले आ जाओगे एग्जाम से पहले तो मतलब आराम कर लोगे, आराम से बैठ के अपने आप को शांत कर लोगे। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, वो भी उसको भी ओवरकम कर लोगे। हाँ वेरी, मतलब आपने मेरी बुराई नहीं की। हाँ नहीं ऑन कैमरा नहीं की, ऑफ कैमरा कर सकते हो। जो बुराई है वो अच्छा ही है सर, देखने का तरीका अलग है। वेरी गुड, आपका देखो नजरिया अच्छा है इसलिए सिलेक्शन हो। खुद बोल रहा है पिछली बार सर मैं पूरा मानता था कि आप ये बोलते हो कि रिवीजन मत करो, खेलने जाओ, लेकिन इसका जैसे ही नजरिया बदला तो नजारे बदल गए। वेरी गुड। कोई 3 सजेशन जो आप चाहते हो, कोई 3 चेंज जो बीवाइज में होने चाहिए? बीवाइज में सर पढ़ाई से रिलेटेड तो कोई और चीज़ नहीं है। हाँ कोई और बता दो, कुछ ऐड करना हो। कुछ हर मंगलवार लड्डू बांटना शुरू कर दें ना सर। इतनी जरूरत नहीं है। आप खिलाने ले जाते हो, वो हो गया। घुमाने ले जाते हो, बीच बीच में खाना पीना भी हो जाता है। वहाँ तो पूरा ध्यान रहता है तुम लोगों का। और पढ़ाई में कुछ ऐसा है नहीं, कुछ नहीं है सर। कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं ना, बीवाइज परफेक्ट। हाँ परफेक्ट है सर। मुझे तो बहुत सारी कमियां नजर आ सर वो वही आप भी नजरिया चेंज कर दो अपना। ठीक है भाई, मुझे भी नजरिया चेंज करने का बोल रहा है, मैं नजरिया चेंज करने की कोशिश करता हूँ।